तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं गृहस्थ लोगों की। गृहस्थ लोग इस धनतेरस पर क्या खरीदें, इस खरीदी चीज को घर में कहाँ रखें और क्या उपाय करें, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। कल यानी 18 अक्टूबर को धनतेरस है। धनतेरस पर गृहस्थ लोग धातु से बनी कोई भी चीज खरीद सकते हैं। पीतल और सोने से बनी कोई भी चीज गृहस्थ लोग खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर इस बार जरूर पधारेंगी। धातु नहीं खरीदना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। आप इस धनतेरस पर जो भी सामान खरीदें उसे अपने घर की पूर्व दिशा में कुछ समय के लिए जरूर रखें। जो भी सामान खरीदें उस पर पीला धागा लपेटकर श्री सूक्तम के पाठ जरूर करें। देखिए, एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, धनतेरस का तात्पर्य यहाँ पैसे की तेरस नहीं है, ये धन्वंतरी जयंती है। उन्हीं के नाम पर ये धनतेरस नाम पड़ा है। धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन थे? वो समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन से वो अमृत का कलश लेकर के हाथ में प्रकट हुए थे, जिस अमृत का पान देवताओं ने किया। और धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हुए। धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य हुए। तो ये धन्वंतरी जयंती जो है ये धनतेरस का ही त्योहार है और उन्हीं के नाम पर ये धनतेरस महालक्ष्मी की पूजा के पहले की तैयारी धनतेरस के दिन की जाती है। जो भी वस्तुएं आप दिवाली के दिन प्रयोग में लाना चाहते हैं, जो भी पूजन सामग्री और जो भी मूर्ति वगैरह आप चाहते हैं, उसे अगर आप धनतेरस के दिन ही ले आकर के अपने घर में व्यवस्थित कर लें और दिवाली के दिन उसकी पूजा करें तो फिर आपकी हड़बड़ाहट पूजा की समाप्त हो जाएगी। इसलिए दिवाली की पूजा की तैयारी के लिए धनतेरस से ही महालक्ष्मी की पूजा का उमंग मन में आ जाना चाहिए। एक बात, पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी लोगों का एक जैसा भाग्य नहीं चमकता है। कुछ लोग दिवाली के बाद जहां हाथ रखते हैं वहीं सफलता मिल जाती है। कुछ लोग दिवाली के बाद भी जिंदगी नहीं बदलती, जहां हैं वहीं खड़े रहते हैं। देखिए, इसमें बात यह है कि आप 3 प्रकार का मंदिर होता है हम लोगों के लिए। एक मंदिर तो है जो घर में हमारा पूजा स्थान है, दूसरा मंदिर है जो घर के बाहर है, और तीसरा मंदिर है हमारा मन मंदिर। ये हमारे मन में जो मंदिर है ये मन मंदिर है। अगर एक बार आप अपने घर के मंदिर में ना पूजा करें और एक बार आप बाहर के मंदिर में भी ना जाएं तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर मन के मंदिर में आप प्रवेश नहीं करते हैं तो बात ना बनने वाली है। मन के मंदिर का मतलब है कि 2 मिनट के लिए ही सही आप आंख बंद करके ध्यान करें कि आपके हृदय पर एक कमल का बड़ा फूल है, गुलाबी रंग का। उस पर करोड़ों सूर्य की आभा वाली महालक्ष्मी जो भगवान श्री हरि विष्णु के वामांग में रहती हैं, वो कमल का पुष्प और धन वर्षा करते हुए अभय मुद्रा में आपके हृदय में विराजमान है। और इस भाव को समझते हुए आप जैसे भी मानसिक पूजा कर सकते हैं, 5 मिनट सुबह शाम जरूर करें। अगर नित्य आप मानसिक पूजा करने लगे महालक्ष्मी का, और ध्यान दें, पैसे का व्यय ऐसे किसी रास्ते में नहीं होना चाहिए जो अन्याय और अनीति की श्रेणी में आता है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि पैसे का दुरुपयोग मांस खरीदने में, मदिरा खरीदने में, किसी प्रकार का नशा खरीदने में, व्यभिचार में, जुआ में, सट्टा में, लॉटरी में, और अगर इन 4 तरह से आप पैसे की बर्बादी करते हैं या पैसा खर्च करते हैं, तब चाहे धनतेरस हो और चाहे दीपावली हो,
आपकी किस्मत को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे आपको खांसी हुई है, आप दवाई भी पीजिए और आइसक्रीम भी खाइए तो खांसी ठीक ना होने वाली है। पहले महालक्ष्मी का सम्मान करना सीखिए। अगर आप भोग विलास के लिए, जिस भोग विलास के बिना आप सात्विक जीवन जी सकते हैं, उस भोग विलास में अगर आप लक्ष्मी का अपव्यय करेंगे तो फिर उम्मीद मत रखिए कि महालक्ष्मी आपके साथ रहेंगी। वो ज़्यादा दिनों तक अपना अपमान और अपनी दुर्गति बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कुछ दिनों तक थोड़े बहुत गलती करने पर वो बर्दाश्त भी कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक अगर उनका अपमान होता रहे तो उस घर को वो जिंदगी के लिए, सदा सर्वदा के लिए त्याग देती हैं। तो पूजा कम करिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ पूजा बहुत करिएगा, पूजा की जितनी इच्छा हो उतना करिएगा, लेकिन ये जरूर धनतेरस पर कल संकल्प में लीजिएगा कि मैं किसी प्रकार की ऐसी वस्तु नहीं खाऊंगा जो जिह्वा के स्वाद के लिए हो, बल्कि मैं ऐसे वस्तु का सेवन करूंगा जो शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है, जो आवश्यक है। दूसरा, मैं कभी भूल करके भी किसी प्रकार के नशा, एडिक्शन या किसी प्रकार के नशीली वस्तु के लिए पैसे खर्च नहीं करूंगा और न ही सेवन करूंगा, चाहे वो मुफ्त में ही क्यों ना मिले। और तीसरी बात, अगर वैवाहिक जीवन है तो अपने पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा संसार में और कोई नहीं है, ये भाव मेरे मन में रहेगा और चरित्र की पवित्रता बनी रहेगी। कहीं हम व्यभिचार करने के लिए पैसे का प्रयोग या किसी प्रकार का छल छिद्र का प्रयोग नहीं करेंगे और पैसे से हम जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से बिल्कुल बचेंगे। अगर आप इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में उतार लें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप पैंट शर्ट पहने हुए भी महात्मा हैं, आप गृहस्थ में रहते हुए भी विरक्त हैं। और माँ महालक्ष्मी दयालु हैं, कृपालु हैं। जैसे आपकी माँ जब आप 4 महीने के थे तो ठंडी के दिनों में आपको बिना कहे आपको स्वेटर पहना दी थी, उसी तरह से महालक्ष्मी हम लोगों की माँ हैं। ये हमारी आवश्यकता को जानती हैं, ये हमारे लिए उचित अनुचित जानती हैं। हम कहें या ना कहें ये व्यवस्था कर ही देगी। अगर पैदा होने पर दूध की व्यवस्था वो ईश्वर माँ के पास कर देता है तो पैदा होने के इतने दिनों बाद उसने और सारी व्यवस्था नहीं की होगी। सोच के देखिए। और एक बात जान लीजिए, भगवान के बारे में जरा कभी सोचिए। ये अंगूठा 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर का आखिरी परुआ नहीं होता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर का। और इस विश्व की आबादी 800 करोड़ है इस समय। आप अपना अंगूठा अगर आधार कार्ड के लिए कहीं लगाएंगे तो आपका ही आधार कार्ड खुलेगा। ऐसा नहीं कि 100 लोगों का और नाम खुल के आ जाए कि आपके अंगूठे से 100 लोगों का अंगूठा और मेल कर रहा है। जरा सोच के देखिए कि 2.5 सेंटीमीटर में 8 करोड़ सैंपल बना दिया उन्होंने। 8 करोड़, 800 करोड़, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर में 800 करोड़ प्रकार के अंगूठे बना दिए। सोचिए उस भगवान के बारे में। कभी आपने सोचा इस विषय पे कि आप आधार कार्ड पे उंगली रखें तो आपको 10 आधार कार्ड खुल के आ जाए? या जो लोग राशन की दुकानों से जाकर के राशन लेते हैं उनका भी वहाँ अंगूठा लगवाया जाता है, तो आप अपना अंगूठा लगवाए तो गांव के 10 लोगों का और अंगूठा खुल के आ जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। ये भगवान का चमत्कार है। और मनुष्य क्या सोचता है? मनुष्य सोचता है भगवान कोई चीज नहीं है, ये सृष्टि स्त्री और पुरुष के संयोग से पैदा हुई है। ये सृष्टि जो है मनुष्य और स्त्री दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से पैदा हुई है। ये भगवान कोई चीज नहीं होता। क्यों? गीता में भगवान ने खुद कहा है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो सत्यम तेषु न विद्यते। जिनको ये पता ही नहीं है कि जीवन में प्रवृत्ति का मार्ग क्या है, निवृत्ति का मार्ग क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये प्रवृत्ति मार्ग है अगर इसका हमें ज्ञान हो।
और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये निवृत्ति का मार्ग है शास्त्रों में। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो सत्यम तेषु न विद्यते। इस 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राक्षसों के लक्षण बता रहे हैं कि राक्षसों के लक्षण कैसे होते हैं। तो क्या राक्षस सींग लगाए बड़े बड़े दांत वाले होते हैं? नहीं, हम मनुष्यों के वेश में ही, हम मनुष्यों के बीच में ही रहने वाले राक्षस प्रकृति के लोग होते हैं। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्य मेवत अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम। दंभो दर्पो अभिमानस्य, दंभ कहते हैं पाखंड को, जो आप हैं नहीं वो आप दिखाना चाहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। दर्प कहते हैं बहुत ज़्यादा अहंकार को। अभिमान कहते हैं कि मैं धनवान हूँ, मैं पुत्रवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं विद्वान हूँ। इस भाव का आना ये जो है अभिमान कहलाता है। और अज्ञान से आवृत्त हैं तो ये आसुरी संपदा है, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो कहने का मतलब ये 16वें अध्याय में दैवीय संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया है कि कौन कौन सा गुण होने पर मनुष्य दैवी संपदा वाला होता है और कौन कौन सा अवगुण होने पर मनुष्य आसुरी संपदा का हो जाता है। अगर आपके पास कभी समय हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, एक बार आपको श्रीमद् भगवद गीता आपके घर में अगर होगी तो 16वां अध्याय उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। निश्चित रूप से आप भेद कर पाएंगे कि कौन आसुरी संपदा का व्यक्ति है और कौन दैवी संपदा का व्यक्ति है। दैवी संपदा के व्यक्तियों में 24 लक्षण पाए जाते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दाना दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांति पैशून्यमेव च दया भूते स्वलोलुप्तम हीर मार्दव चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। ये 24 गुण जो है ये दैवी संपदा के मनुष्यों में पाए जाते हैं। और ये 24 गुण जिस भी व्यक्ति के अंदर हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो पूजा करता हो 2 घंटे या न करता हो, वो सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। तो इन 24 गुणों को आप देखें कि आपके अंदर इसमें से कौन कौन सा गुण है और कौन कौन सा गुण नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।